हेलो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 11:15 और अभी हमारा जैसे काम वगैरह हुआ नहाए और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। नंदे आ चुकी हैं, चाची सास के घर बैठी हुई हैं तो राखी बांधने के लिए आएंगी। जिया जी भी आए हैं। एक ननद नहीं आई है, 2 आ चुकी हैं तो बस उनका फिर खाना पीना बनेगा और बच्चे भी वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो उनके आने के बाद ही उनका खाना पीना होगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो फाइनली ननद आ चुकी थी और मैं अभी इनके लिए ठंडा वगैरह डाल कर देने वाली हूँ। तो लाइट भी जा चुकी है, फ्रिज पूरी तरह से भरा हुआ है क्योंकि हमने सुबह ही आटा वगैरह लगा कर रखा हुआ है। हम सोच रहे थे 3 नंदे मारने वाली थी लेकिन एक नहीं आ पाई। मतलब पता नहीं कोई रीज़न होगा। शाम को तो कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी सुबह। हम ये सोच रहे थे कि जिया जी के साथ सबसे पहले वही आएगी, लेकिन फिर ये दीदी आ गई थी और जो चाची की बेटी थी वो अपने मौसी के यहाँ पर राखी बांधने के लिए गई हुई थी। तो वो ट्रेन से आ रही है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है। तो बस पूरा दिन ऐसे ही 4 दिन तो इस बार रक्षाबंधन के ऐसे ही निकल गए। तो यहाँ पर बस मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबके लिए डाल रही थी। मैंने तो खाना खाया नहीं है, सुबह से बस नहाई थी और नहाने के बाद बस वेट कर रहे थे, तब तक ये आ चुके थे। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल रही हूँ और मैं सुबह मुझे भूख भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह हमने बच्चों के लिए चावल छोले बनाए थे। सभी ने, जिन्होंने खाना था वो चावल छोले खा ली। थोड़ी सी रोटियां भी बनाई थी बट किसी ने नहीं खाई। बच्चे छोले बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं कर रही हूँ, बच्चों को हाफ गिलास दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बार बार में जिद करते हैं। तो दूसरी ननद आएगी, उसके लिए भी करना पड़ता है। तो ये मैं उनको देख कर आ रही हूँ। पानी वगैरह मैंने दे दिया था, तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे देते हैं। उनके बाद खाना वगैरह बाद में खाएंगे, पहले चाय वगैरह देंगे। रोटियां तो एक बार ही बना देंगे। मतलब अभी तो ये दीदी बोल रही थी कि खा के आए, हम तो कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो घर से खाकर चले थे ये अभी। और ये मिठाइयों के डब्बे वगैरह हैं। तो 3, मतलब मेरे ससुर है, 3 भाई हैं, तो तीनों के मतलब बांधने जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, बातें करते करते 12 बज चुके थे। चाची वाली लड़की नहीं आई थी अभी तक क्योंकि उनकी ट्रेन लेट थी। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने जा रही थी क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो कुछ खाते पीते रहते हैं, तभी मन लगता रहता है। तो वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साथ ही राखी बांध लेंगे क्योंकि जिया जी की है नाइट ड्यूटी थी आज। और रात को अभी लेट आए थे, सुबह के टाइम ही आए थे, तो सोए हुए हैं अभी नींद में। तो एक बार ही जगा देंगे, 2 ढाई बजे के करीबन बांध देंगी। वो आने वाली है, जस्ट ट्रेन में बैठ चुकी थी। फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी चाची बार बार में, और वो भी बड़ा परेशान हो रही थी। 2 बच्चों के साथ इतनी भीड़ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ये भाई बहन का प्यार होता है और ये एक त्यौहार होता है बहनों का, इसलिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। चाय वगैरह मेरी बन चुकी है। अभी फटाफट से नमकीन बिस्किट वगैरह और डाल लेती हूँ और उनके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चाय तो हम सभी ले लेंगे, तो मैंने 3 कप में डाल ली है। और यहाँ पर नमकीन में बिल्कुल भी मतलब मिर्च वगैरह नहीं थी, तो बच्चों के लिए नमकीन ठीक रहती है। वैसे तो मतलब बस रखनी होती है, कोई खाता तो है नहीं बट जब कोई गेस्ट आता है तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। और हमारा देसी स्टाइल है, हम देसी स्टाइल से ही भाई रहते हैं, आप देख लेना। यूँ नहीं कि हाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खिला रहे हैं, कोई प्रॉपर मेज वगैरह पे। अपने चारपाई है, चारपाई पर रख कर खा लेते हैं। और बैठे हुए हैं, बस बातें कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें चल जाती हैं तब। मतलब काफ़ी दिनों में बहन बेटी आती है, रोज़ रोज़ किसी का आना जाना होता नहीं है। तो बस यहाँ पर 4 कपों में डाल दी थी और 1 कटोरी में मैं मेरे लिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही कटोरी में चाय पीती हूँ। 1 इसमें नमकीन डाल दी, 1 में बिस्किट डाल दिए। तो चलते हैं, देकर आते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। तब तक वो ननद आ जाएगी, फिर राखी वगैरह बांधेंगे। तो बने रहना वीडियो में, पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किचन मेरे को भरा हुआ लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब बर्तन हो जाते हैं, तो मैं साथ साथ ही
टब में सारे बर्तन डाल दे रही हूँ और साथ ही धोकर लेकर आ जाऊँगी खाना बनाने से पहले। तो यहाँ पर दीदी बना रही थी रोटियाँ, चावल बना दिए थे मैंने और यहाँ पर मैं सैलेड काट रही थी। बस दीदी आटा लगा कर रखा हुआ था, तो पूड़ी बनाने का मन था, बट फिर सभी का मन, मतलब वो ननद आई थी, वो कह रही थी मैं तो खा कर आई हूँ, और फिर इतने साधनों में आते हैं तो वैसे ही बोल रही थी। मेरा बिल्कुल जी भरा हुआ है। मैं पहले छोले पूरी ही बनाए हुए थे, मौसी ने भी, तो वो खाकर आई थी, वो मना कर रही थी, बट हमें बनाना था तो रायता बना दिया है हमने, और चावल भी बना दिए हैं, छोले भी बन चुके हैं। अभी बस सलाद काट रही हूँ और रोटियां दीदी सेक रही है, तो फटाफट से पकड़ा दूँगी। और हमने भी नहीं खाई है, मेरे को भी भूख लग रही थी, 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। तो बस ये काट लेते हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पर, वो 4 बजे के लिए आने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि सुबह चाची कह रही थी कि रुकेगी ननद, लेकिन ये जैसे ही पहुंची तो तब पता चला कि मना कर रही है कि मेरे को नहीं रुकना, क्योंकि ससुराल में इनके यहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह था, बर्थडे वगैरह पार्टी थी, उस पार्टी में जाना ज़रूरी था, इस वजह से इसको रात को ही जाना पड़ा। तो ये 4 वाली ट्रेन में, ये तो बिल्कुल बस पहुंची थी, थोड़ी देर रुकी, राखी बांधी और चल पड़ी थी। बहुत ज़्यादा परेशान बच्चों के साथ होते हुए आई और फिर चली गई। कुछ भी बातें नहीं हो पाई थी, 15 से 20 मिनट मुश्किल से मतलब बैठी थी हमारे यहाँ पर। फिर मौसी के घर पर बांध के आई और फिर थोड़ी देर चाची के अपनी मम्मी के पास बैठी। बस 15-15, 20-20 मिनट मुश्किल से हर घर में रुकी होगी, और फिर ये निकल चुकी थी। ट्रेन में बैठाने के लिए जाना पड़ा उसको, कोई था नहीं तो ऑटो से ही गए थे। तो यहाँ पर दीदी बना रही है रोटियाँ, आप भी खा लीजिएगा। तो गाइज मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ, सबको देकर आ गई हूँ। जिया जी, दीदी वगैरह सब बाहर बैठकर खा रहे हैं, और वो भी अपनी बहनों के साथ खा रहे हैं। चाची को भी मैं डालकर देकर आ गई थी, और मैं सिंपल अपना खाना लेकर आई हूँ। रायता, रोटी, सलाद, जो भी बनाया था बस सारी चीज़ें लेकर आ गई। मीठे में मैं रसगुल्ले रख के आई हूँ उनके पास। आज हलवा नहीं बनाया था, कल हमने हलवा बना लिया था। तो यहाँ पर सभी राखियों की तैयारी करने लग गए थे, सबका खाना पीना हो चुका था। जिया जी पहले उठ चुके थे, खाना खा लिया जिया जी ने भी। बच्चे भी घूम रहे थे, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था राखी बंधवाने के लिए। मेरे बेटे को इतना ज़्यादा शौक है राखी बंधवाने का, बहुत ही ज़्यादा। मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, पहले ही सोई हुई थी, अभी उठ गई है जस्ट। और सभी अपनी राखियों की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल देसी स्टाइल हमारा ऐसे रहता है हमारे यहाँ पर राखी का सेलिब्रेशन। 2 दिन हो गए, घर में चहल पहल हो रही है बच्चों से, नंदों से, मतलब घर में कोई आता है तो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है, शादी फंक्शन जैसा लगता है कि हाँ सभी इकट्ठे होते हैं साथ। और काफ़ी दिनों में ऐसा मौका आता है कि सब इकट्ठे साथ होते हैं। तो यहाँ पर थाली वगैरह लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर राखी ऐसे नहीं बांधते कि भाई और भाभी साथ बैठकर राखी, पहले भाई को बांधते हैं, फिर भाभीयों को बांधते हैं, उसके बाद बच्चों को बांधते हैं। हर किसी का अलग क्रेज होता है। मेरे मायके में भी हम ऐसे ही बांधते हैं, बट किसी किसी के, जैसे मेरी भाभी के गांव या मेरी भाभी है, वो भैया के साथ बैठकर ही राखी बंधवाती है, तो मतलब उनके इस तरह से होता है। हर किसी का एक अलग तरीका होता है राखी बांधने का। तो बस यहाँ पर थोड़ा धूप का वो आ रहा था, फोकस आ रहा था, जिसकी वजह से मतलब आपको धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम अंदर बंधवाई हमने बैठकर, क्योंकि यहाँ पर जिया जी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि अंदर चलो हम अंदर बांधेंगे। तो ये जो बांध रही है ये तो चाची सास की लड़की है, और जो ये खड़ी हुई है ये मेरी बुआ सास की लड़की है। और बैठी हुई है चाची जी है, मौसी जी नहीं आई थी, मौसी जी हर के घर गए थे ये राखी बांधने के लिए। चाची का और हमारा घर बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, और मौसी का घर गांव में पड़ता है, इस वजह से। तो यहाँ पर दीदी के लिए हम अंदर आ गए थे, क्योंकि बाहर जिया जी बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर बांधते हैं। तो बस यहाँ पर दीदी की बारी आ गई थी, फिर मेरी आ जाएगी। ऐसे ही हमारा राखी का सेलिब्रेशन हुआ, काफ़ी मज़े आए, काफ़ी सारी बातें हुई। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी मेरा नंबर आ चुका है, और यहाँ पर बांध रही थी राखी दीदी, फिर बच्चों का नंबर आ गया। उसके बाद राखी इस तरह से ही बनाई।
तो फाइनली अब मेरी बारी आ चुकी थी और बस तिलक वगैरह लगाया, उसके बाद राखी बांधी, मिठाई खिलाई। ऐसे ही राखी आपके बांधते होंगे। आरती वगैरह नहीं करते, मतलब आज दीदी जल्दी में थी, अदरवाइज़ ये दीदी हमेशा आरती वगैरह करके राखी बांधती है। इस वजह से दीपक वगैरह मैंने नहीं जलाया था। इतना जल्दी थी, इसको ट्रेन की जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल भी ये इनकी ट्रेन अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और ट्रेन का टाइम 3:30 का है। तो मतलब कपड़े वगैरह लेंगे फिर डालेंगे तो हो जाएगा, बच्चों को भी टाइम लग जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा आ चुका था, बहन की बेटी बैठी हुई है। उसके बाद बच्चों ने आपस में बांधी कि नंद वाले बच्चों ने मेरे बच्चों के बांधी और मेरे बच्चों ने उनके मतलब लड़कों के बांधी। तो इस तरह से हमारा राखी सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद बस ये निकल गए थे। की लड़की की बारी आ गई थी, तो ये बच्चों के बांध रही है, क्योंकि जब हमारे बांध रही थी उस टाइम मैंने रील्स ओपन कर रखी थी, तो इंस्टा पर हमने रील्स बनाई थी उसकी, क्योंकि एक ही फ़ोन था, दीदी का फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, बच्चे लगे हुए थे फ़ोन में। तो मैंने कुछ रील्स बना ली थी, कुछ वीडियो शूट कर ली थी। और इतनी जल्दी जल्दी में इतना ही हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, काम में इतना बिजी होते हैं, बट फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट की है। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अरे हाथ निकाल से वहीं से थी क्या बड़ी ठीक है सुन वाले मस्त है पापा को डाल ले अच्छा पहले हम से कर